नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज मैं आप सभी को अध्याय जो आपका पहला है वास्तविक संख्या है, उसकी जो क्लास थर्ड है ये आज, ठीक है। इस क्लास थर्ड में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जो एमसीक्यू टाइप होंगे, इम्पोर्टेंट, जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन 3 क्वेश्चन को आपको पक्की तरह अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि वीडियो आपसे कभी मिस ना हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि दो संख्याएँ 36 और 60 है तो उनका HCF क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। आप HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करने का आपको पता है 36 और 60 का हमें क्या करना होता है, 2 एकम 2 अठे 2 नीम 3 तिया, ऐसे गुणनखंड आपको बना लेने हैं, ठीक है। अब 60 के आपको ऐसे निकालने हैं, 2 तिया फिर 2 एकम 2 पंजे फिर 3 पंजे 5। अब देखिएगा जो जो इसमें मैच हो रहा है वो आपको निकाल लेने हैं। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 1 2 हमारा यह भी मैच हो रहा, 1 2 ये हमारा मैच हो रहा, एक हमारा ये 3 मैच हो रहा है, और कुछ बाकी हो रहा आपका। तो 2 दूनी 4 12। तो हमारा इनको मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों की आप एक एक बारी हमें ले लेना डिजिट, ये तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा B, यानी कि 12 आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। अगर HCF 12 18 है बराबर है 6 और, तो LCM 12 18 कितना होगा। तो आपका हमें निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपके एक फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। उस फार्मूले का आपको निकालना है। तो देखिएगा जो आपका HCF दे रखा है, HCF मल्टीप्लाई जो LCM है बराबर करेंगे किसके, A गुना B के। ये आपका कुछ फार्मूला है, ठीक है। तो A गुना B, जो एक बार सॉरी दोस्तों रुकना एक बारी, यहाँ पे रुकना एक बारी, में यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, मिस्टेक, तो आपको समझा देता हूँ एक बारी। यहाँ पे देखिएगा 12 18 दे रखा है, इक्वल्स 6 है, इसकी क्या है 6 है, ठीक है। तो मैं LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, 12 और 18 का क्या करोगे आप, देखिएगा यहाँ पे लिख देना है A गुना B। तो A गुना B क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, HCF और LCM की। तो 12 और 18 की आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या आएगा, 12 और 18 आपका कितना आता है, हिसाब लगाओ आप। 12 और 18 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी कस लगी 1 9 2 1, आपका आ जाएगा 0 1 2 210 आ जाएगा। तो 210 को हम 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6 × 18 6 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36, ठीक है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया 36 हमारा क्या होगा, LCM होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। थर्ड क्वेश्चन, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये पूछा नहीं जाता सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो इसका आंसर तो ये आ जाएगा HCF ज्ञात करने का के लिए, ठीक है। B आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मुझे पता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसको रहने देना। फोर्थ क्वेश्चन पाई, यहाँ पे पाई है दोस्तों, पाई 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 क्या होती है, पाई ये इसे पाई कहते हैं, ठीक है। पाई क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। अपरिमेय संख्या कैसे होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो होती है 22/7, ठीक है। और जो परिमेय संख्या होती है हम उसे क्या कहते हैं, इक्वल 0 नहीं होनी चाहिए। तो अपरिमेय संख्या कैसे हुई, पाई की वैल्यू है 22/7, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, उसे कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हम इसे कहेंगे दोस्तों पाई को,
पाई हमारी अप्रिमेय संख्या है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे आपको करना है। जिस संख्या के इस डिजिट में कोई पॉइंट आ जाए तो वो क्या होती है, वो अप्रिमेय संख्या होती है। ठीक है, जिसे हम बटे में नहीं लिख सकते वो भी हमारी अप्रिमेय संख्या होती है। जैसे पाई मैंने बताया, पाई की वैल्यू तो होती है 22/7 है, लेकिन हम इसे खाली इस चिन्ह से हम इसे प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा सिंगल अक्षर है, तो ये हमारी अप्रिमेय संख्या होगी। बटे में लिखी जाएगी तो वो प्रीमेय संख्या होगी, लेकिन उसके नीचे वाला अक्षर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, अप्रिमेय संख्या। आगे देखिएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन, किस दो संख्या का HCF LCM 180 × 24 होगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो हमारा यही होगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब दो संख्याओं का जो HCF LCM है वो HCF आपका 180 होगा और LCM आपका 24 होगा। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा आपको जवाब दे रखा है, इसमें कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होगा ये। अब आपका सेवन्थ क्वेश्चन देखिएगा। सेवन्थ क्वेश्चन में वर्गमूल 2 किस प्रकार की संख्या है, ये अप्रिमेय संख्या है। जैसे हम मैंने आपको सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, तो हमने सिद्ध किया था वो अप्रिमेय संख्या थी ना। लास्ट में मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी कल, तो आपने देखी होगी। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, तो उस वीडियो को कंप्लीट देखना है, मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है वर्गमूल 5 पे या 2 पे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, आगे देखिएगा, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इसका आंसर हम आ जाएगा अप्रिमेय संख्या। अब आगे देखिएगा, एट्थ क्वेश्चन देखिएगा। यदि कोई संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है तो वह कहलाती है क्या, अभाज्य संख्या। जो एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है, जैसे ये देखिए, एक है, एक से भी विभाजित होती है। एक संख्या, कोई संख्या ले लीजिए आप, 2 है, 2 एक से भी विभाजित होती है। एक से काटेंगे तो 1 दूनी हो रही है ना। अब 2 स्वयं से भी हो रही है, 2 एकम हो रही है ना, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, 9th क्वेश्चन। 9 × 11 × 13 + 13 का एक गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड, 13 है गुणनखंड, कितना है 13। 9 × 11 का गुणनखंड पूछा, तो गुणा में जो है वो हमारा 13 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमारा 10th क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। इसमें आपको देखना है कि इन सभी का हम गुणनखंड, एक गुणनखंड रूप है, वो क्या होगा। इन सभी की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा 360। बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आपको करके दिखाऊं, तो आप इसको कर लेना हल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा इसकी। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाके देख लेना। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आगे आपका 11th क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 होती है दोस्तों। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10, यह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आगे आपका जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन आपको कैसे करना है। एलसीएम दे रखा 6, 8, 12 क्या है, 6, 8, 12 दे रखा है, इनका एलसीएम निकालना है हमें। तो कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले आपको देखना है कि जो ये दोनों संख्या है, इनकी एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना है। फिर आपका जो संख्या बच जाती है उनका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, 24 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन मैंने इसलिए लिए है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको अगर आपको आंसर पता चल जाता ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देते हो। ठीक है, तब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं हम। आगे देखिए वीडियो को। कोई प्रीमिय संख्या क्या होती है, कोई भी प्रीमिय संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात, एक अप्रीमिय संख्या का भाग केवल पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात होता है दोस्तों। ये वाला बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 14 क्वेश्चन देखा। 14 क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है वो आपको बता देता हूँ। HCF दे रखा 18, 24 और उसके बराबर अच्छा है, तो उनके एलसीएम का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको पिछले जो मैंने आपको HCF दे रखा था, एलसीएम निकाला था, उसी का आपको प्रयोग यहाँ पे करना है। ठीक है, इसमें क्या करना, 18, 24 की आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 18, 24 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 3,
तो 4 एकम 4, 3 7, 2 8 16, चक्का चला गया 1 3, तो यहाँ पे 2 7 3, 372। 372 को हम अब 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 7 पे जाएगा, 5 से 35, 2 रह जाएगा 35 2। ये दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो रखी है, मुझे पता है। 4 8 32, 2 कस लगी 3, 4 एकम 4, 3 7, ठीक है। 2 8 16, चक्का, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 नहीं 0 लगा लिया था, उसकी मिस्टेक हो गई है, उसको हम ठीक करते हैं। पहले तो ठीक करते हैं। यहाँ पे आएगा कितना 6 आएगा, तो यहाँ पे 2 3, अब आएगा यहाँ पे 2 3 4, 432 को अब हम 432 को 6 से करेंगे, 6 एकम 7 6, 6 से 42, तो 1 रह जा 2 नहीं, तो हमारा आंसर आ गया 72, यानी कि 72 हमारा क्या होगा एलसीएम। ये आपको मैंने ट्रिक बताई है, इसको आप लागू करके अपनी जो 10th की जर्नी को अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए आप 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या सभी प्रीमय संख्याएं दशमलव रूप में समाप्त होती हैं? नहीं दोस्तों, मैंने बताया आपको प्रीमय संख्याएं दशमलव रूप में नहीं होती, अप्रीमय संख्याएं होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में होती है। इसका ऑप्शन होता हाँ, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन भी लिया था, मैंने आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। आपकी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट दी हुई है। वास्तविक संख्या यदि 2 संख्या 36 और 60 है तो उनका HCF क्या होगा? इनका जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ये लिया है, पाई की वैल्यू ये मैंने बता दिया था। इसका आंसर तो आएगा कितना? इसका आंसर आएगा अप्रिमेय संख्या। पाई की वैल्यू अप्रिमेय संख्या होती है। क्या होगा? अप्रिमेय, ठीक है। आप थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या है? ये हमें सिद्ध करना है। वर्गमूल 5 मैंने कराया था, वैसे ही ये होगा। जहाँ पे 5 था ना उसको हटा देना और यहाँ पे 3 लिख देना, बस वैसे ही होगा ये, ठीक है। कोई भी इसमें वो नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो को हम यहीं पे ऐड करते हैं। इसको इन सभी क्वेश्चन का, इन फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला और सेकंड क्वेश्चन कौन सा? सेकंड क्वेश्चन ये वाला, इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। CTICE प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे ऐड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। चलो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे ऐड करते हैं।